हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन के बारे में कि आयोनाइजेशन होता क्या है, कुछ उसके बेसिक टर्म्स को देखेंगे, कुछ उसके एग्जांपल्स को देखेंगे एंड किस एस्पेक्ट से हम ड्रग की फॉर्मुलेशन करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे आयोनाइजेशन की ड्रग फॉर्मुलेशन में और मेडिसिनल सब्सटेंस में। लेट्स स्टार्ट इट और देखते हैं बहुत ही ईजी तरीके से कि आयोनाइजेशन होता क्या है। वी आर टॉकिंग अबाउट आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन हम इस वर्ड से बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं क्योंकि हमने इसको 12th में भी पढ़ रखा है, 10th-12th में भी पढ़ रखा है। आयोनाइजेशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर चार्ज आ जाता है तो हम उसको आयोनाइज्ड बोलते हैं और उस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोलते हैं। अटेनिंग और गेनिंग ऑफ चार्ज, it may be positive, it may be negative, it depends। ठीक है। अटेनिंग ऑफ चार्ज, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइज्ड हो गया, ड्रग आयोनाइज्ड है या अनआयोनाइज्ड है। अगर उसके अंदर चार्ज आ गया तो वो आयोनाइज्ड है, अगर उसके अंदर चार्ज नहीं है तो वो अनआयोनाइज्ड है। तो हम इसको दो टाइप में कर सकते हैं कि ड्रग में अगर चार्ज आ चुका है तो वो आयोनाइज्ड है, अगर उसके अंदर चार्ज नहीं है तो वो कैसा है, अनआयोनाइज्ड है, अनआयोनाइज्ड। ठीक है। अगर उसके अंदर चार्ज आया तो ये कैसा हो गया, आयोनाइज्ड। अगर उसके अंदर चार्ज नहीं आया तो ये कैसा हो गया, अनआयोनाइज्ड। अब इसमें भी दो चीज़ है, अगर इसमें प्लस चार्ज है तो इस चीज़ को हम जानते ही, हम इसको क्या बोलते हैं, कटायन चार्ज। अगर ये नेगेटिव है तो हम इस चीज़ को क्या बोलेंगे, अनायन। So this is a two type of charge that can be gained into the molecule of the substance। ठीक है। अगर अब हम बात करेंगे कि किस वजह से हम इन आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस और पार्टिकल आयोनाइज्ड हो चुका है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन से प्रॉपर्टी का होगा, ये हाइड्रोफिलिक होगा। ये कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। अगर कोई ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है तो ये कैसा होगा, लिपोफिलिक। लिपोफिलिक, ये कैसा होगा, लिपोफिलिक होगा। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है कि मान लो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ड्रग है। हम दो एस्पेक्ट में बात करेंगे। पहले हम ड्रग को, ये सब्सटेंस को, ड्रग की हम यहाँ बात करें, ड्रग को पहले हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे, दैट इज स्टोमक। फिर हम उसको बेसिक मीडियम में डालेंगे जो कि हमारा इंटेस्टाइन होगा। ठीक है। हम पहले क्या कर रहे हैं, केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, पहले। ठीक है। कोई ड्रग है, ठीक है, और जब आप ये पढ़ोगे, इक्वेशंस के अंदर पढ़ोगे, हेंडरसन हैकेरबॉक इक्वेशन, इसमें क्या होता है, हम देखते हैं जो भी ड्रग की रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट होता है ना। और जिसकी बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है, वो ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो वीक है। ठीक है, वो वीक है, वो पार्शियली डिसोशिएट कर रहा है, वो कैसा है, वो वीक है। तो ये दो चीज़ हमें याद रखनी जरूरी है। हमने पहला केस ले लिया है, केस हमने लिया है कि जो भी हमारा ड्रग है वो ये इस तरीके का कुछ है। ठीक है। इसको क्या होना था, हम पहले केस ले रहे हैं जनरल केस, इसका क्या होना था, डिसोशिएट होना था। तो इसको क्या पहले क्या होना था, डिसोशिएट होना था। ठीक है। और इसको टूटना था A- प्लस H+, है ना। इस तरीके से कुछ इसको होना था। अब हम बात करें कि यहाँ पे ये स्टोमक की वॉल है, ये स्टोमक की वॉल है कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या होगी, H+, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है। यहाँ पे स्टोमक का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है। यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे जो pH होगा वो 1 होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। यहाँ पे H+ आयन ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। जब यहाँ पे H+ आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इस केस में क्या हमें देखने को मिलेगा, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
ध्यान से देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ये मतलब सॉरी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस केस में जो हमारा सब्सटेंस होगा वो अपने ये जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहना पसंद करेगा, वो आयोनाइज नहीं हो पाएगा। और जब ये अनआयोनाइज्ड रहेगा तो इसकी क्या हो जाएगी, लिपोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, लिपोफिलिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लिपोफिलिक रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्टोमक की वॉल से इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये इजिली क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये क्या रह गया, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रह गया, जिससे इसकी लिपोफिलिसिटी बढ़ गई और इजिली तरीके से क्या हो गया, एब्जॉर्ब होगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या बहुत कम है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनआयोनाइज्ड रह जाएगा और ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। दिस इज क्लियर। वी आर टॉकिंग अबाउट इन द केस ऑफ स्टोमक। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम केस लेंगे बेसिक मीडियम, डेट इज इंटेस्टाइन के अंदर। अब हम देखेंगे इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, जब इंटेस्टाइन के अंदर हम देखेंगे तो हम इस सब्सटेंस को ले रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो ड्रग है ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे सॉरी HA है। ठीक है, अब ये बेसिक मीडियम है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस होगा। इंटेस्टाइन है तो ये बेसिक मीडियम है, यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस होगा। ठीक है, दिस इज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इस केस में क्या जनरली होना क्या था, जनरली होना ये था कि ये टूटना था A प्लस प्लस H सॉरी A माइनस प्लस H प्लस में, है ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पे होना था। मैं इसको थोड़ा ये कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, कुछ इस तरीके का होना था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे OH माइनस की आयन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे OH माइनस आयन है, OH माइनस आयन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इस केस में क्या हो गया, बढ़ गया, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो गया, ये घट गया। जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारा ड्रग मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। जब ये आयोनाइज्ड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक नेचर का हो गया, क्योंकि ये आयोनाइज्ड हो गया। सॉरी, मैं इस एरो को इस साइड करूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये कैसा हो गया, ये आयोनाइज्ड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि अब ये अनआयोनाइज्ड नहीं रहा, आयोनाइज्ड हो गया, जिसके वजह से ये क्या होगा, ये इंटेस्टाइन की वॉल से क्या होगा, नॉट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये केस फर्स्ट था। तो हमने केस फर्स्ट में क्या देखा, जो एसिडिक ड्रग थी वो एसिडिक मीडियम से एब्जॉर्ब हो रहा था, लेकिन बेसिक मीडियम से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। अब हम केस 2 ला रहे हैं। अब हम केस 2 लेंगे, दिस विल बी द केस 2। अब हम ले रहे हैं बेसिक ड्रग, हम बेसिक ड्रग ले रहे हैं, दैट इज BOH। ठीक है, और फिर से हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ये ले रहे हैं हम स्टोमक। ठीक है, स्टोमक ले रहे हैं, यहाँ पे हम स्टोमक ले रहे हैं। हम इसको थोड़े अच्छी तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, स्टोमक ले रहे हैं। तो क्या होना था, होना क्या था, इस ड्रग का यहाँ पे डिसोसिएशन होना था, और ये जो जनरल इस तरीके का कुछ इसका डिसोसिएशन होना था, दैट इज B+ प्लस OH माइनस में ये टूटता। ठीक है,
अब ये क्योंकि यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, स्टोमैक है, तो यहाँ पे क्या होगी, H+ की कंसंट्रेशन बहुत होगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी pH 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे H+ है तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन पे या उसके फॉरवर्ड इनवर्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस केस में मुझे देखने को क्या मिलेगा, जो कि क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और ये जो ड्रग है यहाँ पे देखने को अगर हम देख लें तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे आयोनाइज्ड हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक हो गया, और ये क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन की वॉल से नॉट एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, नॉट एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, हम केस 2 लेते हैं। उसी बेसिक ड्रग को अब हम इंटेस्टाइन में डाल के देखेंगे। अब उसी बेसिक ड्रग को हम क्या करेंगे, इंटेस्टाइन में डालेंगे। सो अब हम ले रहे हैं इंटेस्टाइन की वॉल, और यहाँ पे इंटेस्टाइन है क्योंकि बेसिक मीडियम है, तो यहाँ पे OH- की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत होगी, OH- की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और ये क्या है, हमारा इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब क्या होना था, हमारे ड्रग का होना था, ये हमारा बेसिक ड्रग था जो कि हमारा रिएक्शन के बाद टूटता B+ OH- में। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप ध्यान से देखोगे तो OH- की कंसंट्रेशन क्या है, ऑलरेडी ज़्यादा है। OH- की कंसंट्रेशन क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ड्रग का जो ये हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो इस केस में हमें देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और ड्रग हम अपने अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे OH- की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिसोसिएशन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बहुत कम है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, ये अनआयोनाइज्ड रह जाएगा। और इस केस में ड्रग की क्या हो जाएगी, लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने बोला था कि जो ड्रग अनआयोनाइज्ड होता है वो लिपोफिलिक नेचर का होता है, जो आयोनाइज्ड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रग की लिपोफिलिक नेचर का हो जाएगा, और ये ईजिली क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन की वॉल से एब्जॉर्ब हो जाएगा, इंटेस्टाइन की वॉल से एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। तो इस केस स्टडी से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा जो भी हमारे एसिडिक ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होते हैं, एसिडिक मीडियम में ही एब्जॉर्ब होंगे। ये एसिडिक ड्रग है। और दूसरी बात, अगर हमारा कोई बेसिक ड्रग है, अगर कोई हमारा बेसिक ड्रग है वो क्या होगा, वो हमारा बेसिक मीडियम से ही एब्जॉर्ब होगा, डेट इज इंटेस्टाइन। ठीक है, इस तर्क से हमने देखा इंपॉर्टेंस का, किस तरीके से इंपॉर्टेंस देख लो, ड्रग का किस तरीके से इंपॉर्टेंस है, अगर आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड का किस तरीके से है। अगर वो आयोनाइज्ड रह गया तो वो हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का चला गया, अनआयोनाइज्ड हो गया तो हमारा लिपोफिलिक का हो गया, और ड्रग का आयोनाइजेशन का कितना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है हमारे स्टोमक में और इंटेस्टाइन में। कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, एस्पिरिन। थोड़ी मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस आयोनाइजेशन। ठीक है, पहला क्या होगा, एस्पिरिन। एस्पिरिन कैसा होता है, एस्पिरिन जो होता है हमारा NSAID कैटेगरी का ड्रग है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जो कि पेन के यूज में यूज होता है। पेन के केस में ये हमारा यूज किया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, नॉन स्टेरॉयडल है, और ये हमारे ऑब्वियसली हार्ट के केस में भी यूज किया जाता है, हार्ट मैनेजमेंट के केस में भी इसका जो कि एक ADR था, जो कि आजकल अब इस एस्पिरिन का यूज किया जा रहा है। तो
एस्प्रिन जो होता है क्या होता है, हमारा एसिडिक ड्रग होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो ये अपने कौन से फॉर्म में रहता है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। इसकी जो परसेंटेज ये जो होता है अनआयोनाइजेशन होता है, ये कितना होता है, 99% अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है। अनआयोनाइज्ड का इसका जो परसेंटेज होता है वो 99% होता है, और इसीलिए ईजिली ये क्या होता है, ये स्टोमक की वॉल से एब्जॉर्ब हो जाता है। स्टोमक की वॉल से ये एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एसिडिक है, वहाँ पे ऑलरेडी ये स्टोमक में H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कम होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, अनआयोनाइज्ड रह जाएगा, और ईजिली लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, ड्रग ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा स्टोमक की वॉल से। पहला एग्जाम्पल ये एस्प्रिन हो गया। दूसरा देखेंगे फेनिटोइन। फेनिटोइन जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। तो जो फेनिटोइन होता है, फेनिटोइन का इंजेक्शंस होते हैं, उसको एडजस्ट किया जाता है। जब इसकी फॉर्मुलेशन अप्रोच आप पढ़ोगे तो इसको एडजस्ट किया जाता है pH 12 पे। अब इसका रीज़न क्यों pH 12 पे क्यों इसको हम ये कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसका ये इसलिए एब्जॉर्ब ये कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्यों हो ऐसा, क्योंकि ये आयोनाइज्ड हो जाए। जब हम इसको pH 12 पे रखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इसकी जो आयोनाइज्ड फॉर्म बढ़ जाएगी। ये कैसा हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और इसके वजह से आयोनाइज से क्या हो जाएगा, इसकी हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। ये कैसा हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा। और हाइड्रोफिलिक नेचर के होने के वजह से ये क्या हो जाएगा, इजीली बॉडी के, क्योंकि ये इंजेक्शन है, ऑब्वियसली इसका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगा, ब्लड के साथ होगा। तो ये ब्लड के साथ क्या करेगा, ये जो फेनिटोइन इंजेक्शन है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे ब्लड के साथ ये फेनिटोइन बॉडी के अंदर इजीली मिल के डिस्ट्रीब्यूट करके अपना एक्शन को पोजेस करेगा आफ्टर बाइंडिंग विद द रिसेप्टर, ठीक है। क्योंकि ये आयोनाइज्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज आयोनाइजेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 99.98, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड केस। अब हम बात करेंगे थर्ड केस। जैसे हमारा थर्ड केस में आ जाता है, जैसे हमारा ट्रोपिकामाइड, जो कि हमारा ट्रोपिकामाइड आई ड्रॉप है, जो कि हमारा एंटीकोलिनर्जिक की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, इसको हम एडजस्ट करते हैं टू द pH बफर डेट इज 4, जिससे क्या होता है, इसकी क्या होती है 90% ये आयोनाइज्ड हो जाता है। %90 आयोनाइज होने की वजह से क्या होता है, ऑब्वियसली जब ये आयोनाइज होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा। और ये टीयर्स के साथ मिल जाएगा, टीयर्स के साथ मिलके ये जो हमारा ट्रोपिकामाइड है, और हमारे आइज के अंदर इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अपने एक्शन को पोज करेगा आफ्टर बाइंडिंग विद देयर रिसेप्टर। सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ द आयोनाइजेशन, किस तरीके से आयोनाइजेशन होता है,
क्या उसके फिनोमेनल्स होते हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या उसके एग्जांपल्स होते हैं, और ये किस तरीके से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में वर्क करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आयोनाइजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।